रजिस्ट्री जल्दी करो। मालिकाना हक लेकर रहेंगे, मालिकाना हक लेकर रहेंगे, मालिकाना हक लेकर रहेंगे, मालिकाना हक लेकर रहेंगे। हमारी रजिस्ट्री जल्दी करो, हमारी रजिस्ट्री जल्दी करो, पुराना रेट लागू करो, पुराना रेट लागू करो, पुराना रेट लागू करो, पुराना रेट लागू करो। सरकार द्वारा 1 जुलाई से शहरी निकायों की संपत्ति पर बरसों से काबिज लोगों को कलेक्टर रेट पर मामूली छूट देकर मालिकाना हक देने से नाराज गढ़ी घसीटा से बाशिंदों ने रविवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व पंजाबी गौरव संघ के प्रधान पवन तनेजा के नेतृत्व ने किया। ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 1955 में गढ़ी ब्राह्मणान की जमीन की लीज पर ले रखा था और 1978 में मौजूदा सरकार ने 5 रुपए गज के हिसाब से रसीदें काटकर मालिकाना हक दे दिया था, किंतु असरदार व रसूखदार लोगों ने हजारों वर्ग जमीन की रजिस्ट्रार करवाकर पूरा लाभ उठाया। विभाजन के बाद पश्चिमी पंजाब से आए विस्थापित गरीब दिहाड़ीदार लोग उस समय रजिस्ट्रार नहीं करवा पाए और कुछ अनपढ़ लोगों की पुरानी रसीदें भी गुम हो गई। गढ़ी घसीटा की जमीन पर बरसों से काबिज आर्थिक तौर पर कमजोर कई लोग लीज की पर्चियां नहीं कटवा पाए। नियम में 1990 में पुराना रिकॉर्ड जल जाने के कारण गढ़ी घसीटा के किराएदारों को काफी अड़चन आ रही है। पिछले 25 वर्षों तक जमीन की कीमत लेकर भी रजिस्ट्रार नहीं किए जाने से उदासीन लोग अब जमीनों का नया मूल्यांकन किए जाने से नाराज हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश बत्रा है, गढ़ी घसीटा से मैं रहने वाला हूँ और यहीं पे ही पैदा हुआ हूँ। हाँ जी हमारा मकान कम से कम 60 साल पहले का है जी। और जो कि हमारा 5 रुपए गज के हिसाब से डॉक्टर मंगल सेन के टाइम रजिस्ट्रियाँ हुई थी जी और कुछ लोगों ने रजिस्ट्रियाँ कराई भी थी जिनके उनके पास रसीदें भी हैं आज भी उनके पास, और वो कुछ लोगों ने नहीं करा पाए उस टाइम, और जो कि आज उस रजिस्ट्री को दोबारा वो रिपीट करना चाहते हैं जी। और वो अपने कम से कम रेट में यानी कि 5 रुपए गज के हिसाब से आज का ब्याज लगा लो, उसी हिसाब से अगर आपका कुछ बनता है जो भी आपका परसेंटेज, उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारी कम से कम रेट में रजिस्ट्री करी जाए और हमें मालिकाना हक दिया जाए। इसके लिए आपके सरकार का आभारी रहेंगे और खट्टर साहब का भी आभारी रहेंगे, और जो हम गरीब लोग हैं हमारी तरफ ध्यान दिया जाए, हमारी बस्ती की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे अमीर वर्ग तो रहता नहीं है, सारे ही गरीब वर्ग के रहते हैं। तो जब अब सरकार ने जो 1 जुलाई से कलेक्टर रेट पे जो कहा है रजिस्ट्री करा लो, और जो 40 साल से रह रहे तो 40% की छूट है, 50 साल से रहे 50% की छूट है, तो यहाँ पे लगभग 10-12 हज़ार रुपये गज का रेट है कलेक्टर रेट। तो क्या आप 4-5 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये गज में कराना चाहेंगे रजिस्ट्री? नहीं, बिल्कुल नहीं कराना चाहेंगे, क्योंकि इतना अफोर्ड कोई कर नहीं पाएगा और ना ही हम कर पाएंगे जी। क्योंकि ये गरीब बस्ती है और इस गरीब बस्ती के लिए हमेशा यही सोचा गया है कि कम से कम रेट में जाए। मेरा नाम जितेंद्र खतरेजा है, मैं गढ़ी घसीटा का निवासी हूँ। मैं पिछले 35 साल से यहाँ, मेरा जन्म यहीं का है और हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से यहाँ आए थे। उसके बाद से हमें रजिस्ट्रियों का मालिकाना हक तो मिला ही नहीं है अभी तक। हमारी जो रसीदें थी वो 5 रुपये गज के हिसाब से काटी गई थी। अब सरकार कह रही है कि सर्कुलर रेट के हिसाब से हम देंगे, उसमें भी जो भी रियायत होगी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत गरीब आदमी रहते हैं, किसी के पास इतना हिसाब किताब नहीं है कि वो अपना रजिस्ट्रियाँ सर्कुलर रेट के हिसाब से कर सकें। इसलिए हम यही मांग करते हैं सरकार से हाथ जोड़कर कि जो हमारा पुराना रेट है उसी रेट पर हमारी रजिस्ट्रियाँ की जाए। मेरा नाम हंसराज सरदाना है। मैं 55-60 साल से यहाँ लीज ज़मीन लेकर गांव की ज़मीन पर गुजर बसर कर रहा हूँ और आज तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया, और अपने चहेते लोगों को वो तरजीह देकर इन्होंने हजारों गज ज़मीन उनको रजिस्ट्री कर दी है। हम अभी तक अपने गुहार लगाते फिर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी, आपकी रसीद वगैरह भी गुम हो गई, तो फिर इसके लिए क्या प्रोसीजर किया आपने? एक सिर्फ रसीद जो पैसे कीमत देकर हमारे को मिली थी, वो 24 साल के बाद इन्होंने रजिस्ट्रियाँ का ऑर्डर निकाला, वो रसीद नहीं मिल पाई, जिसके कारण 3 से लेकर आज 21 तक लगातार म्यूनसिपल कमिश्नरों और उपायुक्त जी को इंसाफ की गुहार लगाते हुए आ रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल पाया। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी सुनवाई की और हमें न्यायोचित न्याय मिला जाए।
अब सरकार ने जो कलेक्टर रेट पे रजिस्ट्री कराने की जो मुहिम छेड़ी है, तो क्या आप इस कलेक्टर रेट पे अपनी रजिस्ट्री कराना चाहेंगे? वो इस ज़मीन पे लागू नहीं होती, क्योंकि ये रूल जो 78 में 23/5/78 को एक सर्कुलर के मुताबिक इस ज़मीन का मूल्य तय हो चुका है। मौजूदा सरकार ने 1 जुलाई से जो बरसों पुराने किराएदार हैं, लीज धारक हैं, उनके लिए रजिस्ट्रियाँ किए जाने का प्रावधान किया है, जो कि कलेक्टर रेट के ऊपर रजिस्ट्रियाँ की जाएंगी और उसमें उनको 10%, 20%, 30%, 40%, 50% तक की छूट दी गई है। इससे जो पुराने किराएदार हैं, बरसों पुराने किराएदार बैठे हैं, और खास करके जो गड्डी ब्राह्मण के किराएदार थे, जो गड्डी की सीटा में रहते हैं, और बहुत से लोग जो है यहाँ पर जो रहते हैं, यहाँ पंजाबी समुदाय के काफ़ी लोग हैं, और पश्चिम पंजाब से उस टाइम जब विभाजन हुआ था वहाँ से लोग यहाँ पर आकर बसे थे, उनके पास 5 रुपये गज की जो है सरकार ने 1978 में रजिस्ट्रियाँ किए जाने की जो है मंजूरी दे दी थी। कई लोग जो है उस समय रजिस्ट्री नहीं करा पाए, और कई लोग ऐसे थे जो रसूखदार थे, हजारों वर्ग जमीन की रजिस्ट्रियाँ उस समय हुई, परंतु कई लोगों की जो रसीदें थी वो गुम भी हो गई। और वो जब लोग जो निगम कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि 1990 में उनका रिकॉर्ड जल चुका है, परंतु उस समय जो रिकॉर्ड जल गया उससे पहले जो लोग रह रहे हैं काफ़ी वर्षों से, उनके लिए तो एक समस्या उत्पन्न हो गई है। अब वो 5 रुपये गज वाली रजिस्ट्री जो करवाना चाहते हैं उसके ऊपर सरकार आज तक का ब्याज लगा ले, और उसके बाद उनके लिए एक नया रेट निकाल करके उनकी रजिस्ट्री की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब 10,000 रुपये का कलेक्टर रेट हो चुका है। तो 10,000 रुपये कलेक्टर रेट के हिसाब से ये लोग जो है, अगर 50% भी छूट हो तो 5,000 रुपये गज रजिस्ट्री करवाने में असमर्थ हैं। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि ये जो है गड्डी की सीटा के बाशिंदे हैं, जो रहने वाले हैं, काफ़ी वर्षों से 60-60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए सरकार जो है पुराना जो 5 रुपये गज वाला रेट है उस पे ब्याज लगा करके, तो जितने भी पैसे बैठे उस हिसाब से उन गरीब परिवारों से, असहाय परिवार, दिहाड़ीदार परिवार, कमजोर परिवार और जो विस्थापित परिवार हैं उनके लिए एक विशेष छूट का प्रावधान किया जाए। संजीव कौशिक के साथ न्यूज डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।